सोनीपत जिले से है, जहां अपनी मांगों को लेकर लोगों ने सड़क बंद कर दिया। थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत नीम चौराहा से रविदास मोड़ तक बोदा अजगराहा मुख्य मार्ग का हाल बेहाल है। इस सड़क को सीवर पाइपलाइन डालने के नाम पर तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद पूरी बारिश में जनता इस मुख्य मार्ग से होकर गुजरती रही और दुर्घटना का शिकार होती रही। इस सड़क में इतने भयानक गड्ढे हैं और पूरी भारी बारिश में इन गड्ढों में पानी भरा रहा और जनता इसमें गिरती पड़ती रही, दुर्घटना का शिकार होती रही। इस मुख्य मार्ग पर कई शासकीय व निजी विद्यालय संचालित है, ऐसे में छात्रों का आना जाना भी बड़े मुश्किल से होता था। इस मार्ग से दिन में हजारों भारी वाहन सहित हजारों की संख्या में जनता गुजरते हैं। यहाँ से वाहनों का आवागमन रहता है, आए दिन वाहन दुर्घटना का शिकार होते थे और यहाँ काफी भारी मात्रा में धूल भी उड़ती है। रहवासियों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित रहवासियों ने आज सड़क बंद कर दिया, जिसमें छात्र भी शामिल हुए हैं। वह अपनी मांग रखी है। मौके पर पुलिस अमला मौजूद है और रहवासी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अपनी मांगों को लेकर रहवासियों का क्या कहना है। तो नारेबाजी हो जाए, नारेबाजी कुछ कोई नाराबाजी कर पारस भाई पीछे नमस्कार। तो लंबा आंदोलन करना है, ले लें। अभी अभिषेक अग्निहोत्री आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। हम लोग यहाँ से रोज़ाना निकलते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, और इतना डर लगता है इस रोड पर से चलते में कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। और आदमी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, ना सब्जी लेने जा सकते, ना किराना लेने जा सकते। और एक दिन की बात नहीं है ये सालों से ऐसे इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा, उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं, लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी विचार करना पड़ेगा कि हमें मतलब कमल पर मोहर लगानी भी है कि नहीं लगानी है। क्या नाम है आपका? अशोक मालानी जी बताइए। सर, हमारी तरफ का रोड जो है किस तरह से देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और इतना गंदा रोड है कि हम लोग को चलने में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं किसी काम से कि ना जाएं। वाहन निकालना इतना मुश्किल है कि धूल मिट्टी साथ में आता है, इतना बेकार है। और जहाँ पानी बरस जाए तब तो फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस रोड से निकल सके, 10 बार सोचना पड़ता है। और आज तक हमने 8 नंबर का पार्षद ही नहीं देखा है कि वो कौन पार्षद है, कभी उसने राउंड नहीं मारा, कभी देखा नहीं उसने कि हम लोग के उपवन नगर बैंक कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी बनी है, अच्छे प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसी से लगा वो रोड है और जिसमें से वहाँ से भी नाली की समस्या है और ये रोड की भी नाली की समस्या है, जिसके जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं ध्यान देते। वो तो हम लोग आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा है, कौन है हम लोग आज तक शक्ल नहीं देखा। कई बार मैसेज भी भिजवाया, लगता है पलट जाएगी, तो आज तक वो नहीं आए हमारे लोगों के सामने। कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आप ये पार्षद का घर जाएंगे सब घरावा करेंगे, पार्षद को बाहर आने नहीं। बोलिए। पार्षद जो है हम लोग का आज तक हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो हम लोग की कॉलोनी में कभी आए भी नहीं है। हमारी नाली कॉलोनी की इतनी बनी नहीं है, उसके कारण आए दिन झगड़ा होता रहता है एक दूसरे से। कम एक नाली बन जाए, नाली समस्या डेली की परेशानी है ये।
तो अगर वो बन जाती है तो कम से कम वो है ना, रोड भी रोड राजेंद्र शुक्ला जी ने रोड बनवाया, हमारा ये भी आश्वासन दिया था। इतनी अच्छी रोड बनी है हमारी कॉलोनी उपवन नगर की, और उसके लगे ये भी अच्छी बनी थी, लेकिन इस कॉलोनी को, मेन कॉलोनी को उन लोगों ने शिविर लगा के खराब कर दिया, है ना। सुषमा व्यापार भी इसी रास्ते जी। कितना प्रभावित होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए, ये रोड लगभग 1 साल से खराब है और बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हम लोगों का व्यापार, दीपावली एक खास त्यौहार होता है, खास व्यापार होता है। व्यापारी की भाषा में बात करें तो पूरा व्यापार चौपट है, धूल से दुकान सनी हुई है। बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर दुकान में व्यापार कुछ नहीं है, ना के बराबर व्यापार हो गया है। आप देख पा रहे पीछे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, दुकान किराए से देनी है। बढ़िया व्यापार यहाँ पर चलता था और हालत ये है आज धूल के कारण दुकान खाली हो चुकी है और रेंट भी नहीं मिल रहा सामने वाले को, और व्यापार है जीरो। धूल के कारण सामान भी खराब होता है। हाँ, 100% सामान खराब होता है, आंखें खराब हो रही हैं लोगों की, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड को लेके, इसीलिए सब जनता जनार्दन यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है और रोड बनाने की शासन प्रशासन से अपील कर रहा है। ये चक्का जाम किया आज आप लोगों ने, क्या मांगे हैं आप लोगों की? चक्का जाम किया है, क्या मांगे हैं? सर, चक्का जाम के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जैसे हमारी रोड थी वैसे ही कर दिया जाए। सीवर कंपनी से कई बार हमने निवेदन किया, लिखित में किया, मौखिक में किया, प्रशासन में किया, पार्षद के माध्यम से किया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं, उनको भी कहा और उन्होंने भी ठेकेदार को कहा, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार का काम न करना उसकी हठधर्मिता दर्शाता है। वो बताना चाहता है कि मैं जो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन मैं वो ऐसा नहीं करूंगा जैसी जनता चाहेगी। कब से ये स्थिति है सड़क? ये फरवरी में इसकी खुदाई फरवरी लास्ट में ख़त्म हो गई थी और उसके बाद है ना इसको ये लेवल करके बराबर करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया ठेकेदार ने। हमने मई में भी एक अल्टीमेटम दिया उन्हें, तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि 10 दिन में ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आंदोलन का दबाव खत्म हुआ, ठेकेदार अपने घर जाके सो गया। इस रोड ने मई की गर्मी सही, जून की गर्मी सही, उसके बाद बरसात का पूरा पानी खाया और अब ये धूल उड़ रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि रोड में दबाव होना है, बैठना है, इसको अभी समय लगेगा बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? आज का आंदोलन शासन द्वारा पुख्ता समाधान मिलने तक चलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।